मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है, वहां ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुम कैसे चीजें कह सकते हो? तुम्हारा चीजें हो सकता है, हमारा चीजें नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजें हो सकता है बेटा। अरे करो, अरे चुप। जब बाबर आया तो 25,000 सैनिकों को लेके आया था और आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन 60 करोड़ है। तो स्वाभाविक सी बात है, बाबर अकेले आए यहाँ पे उन्होंने हिंदू लड़कियों को लिया, जबरदस्ती किया, जो भी किया, शादी किया। यानी 25,000 जो संख्या थी 15वीं शताब्दी में, 2022 में वो संख्या 60 करोड़ हो चुकी है। यानी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 25,000 से जाके वो 20,000 गुना बढ़ गई। जबकि 15वीं शताब्दी में जो भारत में हिंदू थे 13 करोड़, वो जाके 110 करोड़ हुए हैं, यानी 8 गुने बढ़े। तो हिंदुओं की पॉपुलेशन 8 गुना बढ़ी। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 500 साल में इतना बड़ा जो हेरफेर आया, वो फिर आजाद भारत की बात कर आ रहा हूं। तो इसका मतलब 25,000 से 60 करोड़ बढ़ना ये ऐसे नहीं होगा कि बच्चे पैदा। मैं कानून को अंतर करके देख रहा था। अगर ये जो काम आफ्ताब ने भारत में किया है, इसको फांसी भी नहीं होगी, मैं कानूनन आपको बता रहा हूं, क्योंकि कानून में कितना झोल है मैं जानता हूं। इसको होगा आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। इसको मैंने अमेरिका में देखा, कर ये काम इसने अमेरिका में किया होता, इसको 700 साल सजा होती। क्यों? क्योंकि भारत में मर्डर की एक धारा है 302, वो टुकड़े टुकड़े करके काटो, गोली मार दो, गला दबा दो, कुछ भी कर दो, बस 302 एक धारा है। अमेरिका में 10 धाराएं हैं। बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, किलिंग अलग, मर्डर अलग, ग्रूसम मर्डर अलग, 10 धाराएं हैं। क्या कारण है कि लोग मुंबई से दुबई शॉपिंग करने चले जाते हैं और दुबई अपने परिवार को भी अकेले भेज देते हैं। उनको लगता है दुबई में जा रहे हैं, कुछ न चैन स्नैचिंग होगी ना कुछ होगा, लेकिन मुंबई से दिल्ली भेजने में डरते हैं कि यहां जा रहे हैं, हो सकता है चेन स्नैचिंग हो जाए, हो सकता है किडनैपिंग भी हो जाए, मर्डर हो जाए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भारत में किडनैपिंग की सजा मात्र 7 साल है, अमेरिका में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 साल है। और अमेरिका में आपने 2 को किडनैप किया 100 साल, 3 को किडनैप किया 150 साल, 4 को किडनैप किया तो 200 साल। अरे भैया, काहे लिए आपको मिर्ची लग रही है? अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, आप पहले समझ गए। 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है, बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी आपने? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। व्हाट ही सेड? आपने सुना क्या बोला? क्या बोला? बाबर जी जाते हमारे, इंडिया के जी जाते हो। अरे इनकी आप सुनिए तो, इनका डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर, इनके हिसाब से। जी। आपने बोला अभी मुगल की मां, ये बोला कि शुएब भाई यही है लव जिहाद। आपकी जो मानसिकता है कि विदेशों से आक्रांत आएंगे, सुनिए, इसी मानसिकता के कारण आज हमारा देश भुगत रहा है। इसी को लव जिहाद बोलते हैं। अच्छा। आपकी मानसिकता है कि विदेशी आक्रांता, बर्बर आक्रांता यहाँ पे आकर हिंदू बेटियों के साथ शादियां करें या फिर उनको इनवैलिडेट करें। उनको आप बोल रहे हैं कि भारत का जीजा है बाबर। इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे जीजा बाबर कैसे हो सकता है? भारत की बेटियों के ऐसे वर नहीं होते थे भाई, हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे, हमारे यहाँ वर्ग चरित्र पे लड़कियों को फंसाते हैं। इनमें से ही एक ये भी है, ये आपका कहना है। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? आपको पता है बाबर कौन थे? दिस इज नॉट द राइट वे सर, दिस इज नॉट द राइट। इसमें यहाँ से आपत्तिजनक कुछ नहीं है। मुगल के राजाओं ने हिंदू से शादी की। नहीं, सुनिए, ये बताइए अकबर, ये आपत्तिजनक है। बाबर हिंदुस्तान का जीता कैसे हो सकता है? लुटेरा बाबर कैसे हिंदुस्तान का जीता बोल रहे हो? एक मिनट बोलिए। यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है, वहां ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल, तुमने क्या कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुमने कैसे चीजें कहा? तुम कैसे चीजें कह सकते हो? तुम्हारा चीजें हो सकता है, हमारा चीजें नहीं हो सकता। तुम्हारा चीजें हो सकता है बेटा। अरे करो, अरे चुप, अरे चुप। हमारा नहीं है बाबर,
शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। शोएब भाई को एक कहावत बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी की एक कहावत है, लेट मी गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने अभी बाबर को पूरे भारत का जीजा बोला। जीजा नहीं, अमीश प्लीज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि इन्हें और पूरे देश को पता चले। कुछ गलत बोला उसको बार बार रिपीट क्यों करें? अमीश मैं मानसिकता प्लीज नहीं, आप क्यों उछल गए? जोधा भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबुही खान आपके बीच में खड़ी। मेरी कम्युनिटी से मैंने नहीं हुआ। एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगेगा? मैं तो मानता ही कैसा लगेगा आपको? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कैसा लगेगा आपको? मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अमीश, मैं आपको मुसलमान ही नहीं मान रही है आप। अल्लाह मानता हूं, मेरे लिए काफी है, मुझे किसी इंसान अल्लाह से भी क्यों कैसे? बनवाना अल्लाह है? नहीं तो कहा है कि जब तक, सुनिए, अल्लाह ने कहा है कि जब तक लड़का या लड़की ईमान न ले आए शादी नहीं हो सकती। आप तो हरामकारी कर रही हैं। मुस्लिम हिंदू लड़की आके मुस्लिम से शादी कर दे जायज, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से करे तो अरे कौन जायज कह रहा है भाई साहब? प्लीज काफिर से अश्वनी जी नहीं करे, जायज कह रहे हैं हम। काफिर से करे तो वो हराम ना जायज। अच्छा सुनिए, और अपनी जायज तरफ का- और सुनिए क्या क्या जायज है, मैं सुप्रीम कोर्ट बताता हूँ। 3 तलाक जायज, 4 शादी करना जायज, हलाला जायज, इससे आगे मुताह बहुत 4-5 साल हो गए जायज, इसको मिस्यार करते हुए। जायज, तहर्रुस जायज, ये सब जायज। 20-20 बच्चे पैदा करना जायज, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना जायज। नजर आता है कि किसी मिशन के तहत ये शायद उसने किया है, अंजाम दिया है, क्योंकि हर जो इंसान जो कॉन्शियस है, समझदार है, वो समझ सकता है कि किसी इंसान के 35 टुकड़े इतने प्रिसिशन से करना, और उन 35 टुकड़ों को, श्रद्धा की हाइट करीबन 5 फुट 6 इंच थी, इतनी लंबी चौड़ी लड़की को काट कर एक फ्रिज में प्रिजर्व करना, उसी में अपना खाना रखना, उसी में फिर उसके बाद उसी घर में रहना और लड़कियां ले आना, इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा मर्डर पुल ऑफ कर लिया था और एविडेंसेस भी हद तक मिटा दिए थे। पर ये अब मान ले कि ऊपर वाले की कृपा है जिसकी वजह से आज ये पकड़ा गया है, और बहुत मुमकिन है कि इसके नेटवर्क्स के बारे में भी पता चल जाए, जिससे पता लगे कि क्या ये किसी टेररिस्ट मिशन के तहत ये चीजें कर रहा था। क्योंकि क्रोनोलॉजी देखिए आप, जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं हमारे देश में, उसी का कहीं ना कहीं एक अंश नजर आता है। आपको मिशन क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे साथ एक फॉर्मर डीसीपी और एक फॉर्मर एसीपी बैठे हुए हैं। मिशन क्यों लग रहा है आपको? और आपको इस समय देश की जनता छोड़ रही है, मेरे स्टूडियोज में देश के कई युवा बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय। मिशन क्यों लग रहा है, आप मुझे अगर बता पाए तो? क्योंकि जितना आफ्ताब को शुरुआत में देखा गया था, आफ्ताब ने पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को बहुत ही पॉजिटिव शो किया था। बहुत ही ज्यादा समाज के जो भी तत्व हैं, छोटे बड़े, जरूरी ना जरूरी, उन सभी पर उसका जो मुद्दा था वो इस तरीके का था जिससे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए और सोचे कि वाह ये इंसान कितना जागरूक है और ये कितना परिपक्व है और ये कितना आशावादी है, ये कितना अच्छा है, सभी अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से उसने वायलेंस किया है, उससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कोई इंसान उसके साथ नहीं रह सकता, बावजूद उसके साथ श्रद्धा जैसी बोल्ड, एक्सप्रेसिव, ब्लंट लड़की थी। उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा। बहुत बड़ा कारण है।